महाराज की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। रणबीर जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय जजाऊ, जय शिवराय, जय जजाऊ, जय शिवराय, जय जजाऊ महादेव, भारत भूमि की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत की जो कालेआम है, जो मराठा का इतिहास यहाँ से हुआ है और यहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई और सभी जानते हैं इस चीज को। और 14 जनवरी को यहाँ पर मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। कोरोना काल में नहीं मनाया गया, पिछली बार भी कोविड की जो गाइडलाइन थी उनको देखते हुए छोटा सा कार्यक्रम जरूर हुआ था। और अब इस जो 14 जनवरी को जो मराठा शौर्य दिवस मनाया जाएगा वो काफी बड़े लेवल पर मनाया जाएगा। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी आएंगे और साथ के साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो भी यहाँ पर आएंगे और इसके साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारेंगे। और क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं यहाँ पर, तो अभी हम जान लेते हैं। पाटिल जी हमारे साथ हैं और भी अन्य यहाँ पर साथी हैं। और सबसे रोचक बात यहाँ पर अब पता चली है कि यहाँ पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है कि उसके, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। यहाँ पर ना तो पानी पीने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर व्यक्ति आता है वो एक भावना के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आता है और जब उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है तो दिल में बड़ी पीड़ा होती है। तो पाटिल जी से बातचीत कर लेते हैं। पाटिल जी, सबसे पहले आपका नमस्कार। भाई क्या कुछ कहेंगे जो 14 जनवरी का जो मराठा शौर्य दिवस है उसके कार्यक्रम को लेकर? आपको भी नमस्कार। मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे 1761 में पानीपत का युद्ध इसी स्थल पे लड़ा गया था, अब्दाली और मराठों के बीच में। कहा जरूर जाता है कि यह युद्ध मराठे हारे थे, लेकिन ये युद्ध मराठे हारे नहीं थे। अगर अब्दाली ये युद्ध जीता होता तो भारत पे शासन करता, लेकिन अगर मराठे ये युद्ध जीत गए होते तो आज पूरे हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल अलग होता। 14 जनवरी 1761 2006 से यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। 2012 में महामहिम तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी आई थी। उसके बाद यहाँ पे एक दो बार जरूर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी आए थे, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के गवर्नर साहब महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी भी आ रहे और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो यहाँ पे आएंगे, एकनाथ शिंदे जी। ये युद्ध मराठों के बीच में लड़ा गया, लेकिन एकनाथ शिंदे जी या कोई भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पहले आना चाहिए था। अभी हम जैसे एक तीर्थ स्थल पे कर रहे हैं, इसको हम तीर्थ धाम बोलेंगे। हम मराठों का ये तीर्थ धाम है। यहाँ पे इस तीर्थ धाम पे आप कह रहे हो सुविधाओं की कमी या कुछ भी कमी, हम जरूर मानते हैं कमी थी, लेकिन इसके पहले ये प्रोग्राम राजनीतिक प्रोग्राम हुआ करता था। इस साल के प्रोग्राम में हमने महामहिम राज्यपाल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, हरियाणा का राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, ये कोई राजनीतिक पद नहीं होता, तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। और मराठे शहीद हुए थे, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी यहाँ पूर्व में हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, इसके अलावा महाराष्ट्र से 15 से 16 सांसद भी आ रहे हैं और कुछ विधायक भी आ रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। कार्यक्रम और भी बड़े लेवल पर होना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने बोला कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अभी भाई साहब से बात हो रही थी मेरी कि बोल रहे थे, जब मैंने मूलभूत सुविधाओं के बारे में बातचीत की, बोले वो चीज़ें हो रही हैं और जल्द आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी। अब ये चीज़ें मिलेंगी, अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जैसे महाराष्ट्र से आता है या यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति आता है, सारा शहर क्रॉस करके भावना जुड़ी हुई है, तभी वो यहाँ पर आते हैं। और फिर उसको यहाँ पर सुविधाएं ना मिलना, क्योंकि पैसे तो उसी के लगने हैं और फिर भी वो सुविधाएं नहीं ले पा रहा है, ये एक चिंताजनक बात है। और ये जब पिछला कार्यक्रम हुआ था तो तब भी यहाँ पर जो कुछ नेता आए थे यहाँ पर, उन नेताओं के संज्ञान में भी डाली थी, लेकिन
किस समय हो रही है ये चीजें, ये एक सोचने वाली बात है। जब हमारा कार्यक्रम है, जो आपका कार्यक्रम है, वो जब अभी है इस टाइम पे ये चीजें हो रही है, यदि ये चीजें उस टाइम पर 1-2 महीने बाद होती तो ठीक है, समझ में आता कि सरकार ने, प्रशासन ने उन चीजों को संज्ञान में लिया और उन चीजों को अमल में लेके आया। ये चीज़ें टेक्निकल है। ये वैसे पर्यटन मंत्रालय के अंदर आना चाहिए महाराष्ट्र शासन के, लेकिन ये आता है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ये आर्कोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके लिए यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए राज्य शासन को परमिशन नहीं है, उसके लिए आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने इस साल हमारी जो कमेटी बनी है शौर्य स्मारक समिति, इस कमेटी ने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो जगनमोहन रेड्डी है संस्कृति मंत्रालय हमारे, उनके पास डिमांड करी है कि यहाँ पे एक अमर ज्योति जलाई जाए, जैसे इंडिया गेट के ऊपर वैसे ही लगाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग भी शहीद हुए हैं, उनके ऊपर लगाई जाए। और मराठों का जो युद्ध का इतिहास है वो यहाँ पे लेज़र लाइट के शो दिखाया जाएगा और ये पानी में बोटिंग किया जाएगा, एक पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो अपने आप लोग भी आएंगे, और जब लोग आएंगे तो यहाँ पे रेस्टोरेंट की या पानी की या टॉयलेट की सुविधा अपने आप हो जाएगी। तो ये लगभग कितने समय में ये हम उम्मीद लगा सकते हैं? मैं एग्जैक्ट नहीं पूछना चाहूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ों में कभी भी कुछ भी नहीं होता। एक उम्मीद हो सकती है कि भाई ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कितने साल में आप ये उम्मीद लगाते हो? जो अभी आपने बोला कि यहाँ पर एक लेजर लाइट के थ्रू एक पानीपत का इतिहास बताया जाएगा, कब तक हो सकती है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों के बीच में दुआ हमेशा राज्यपाल होता है, और इस साल महामहिम राज्यपाल साहब आ रहे, तो हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में इसका प्रपोजल भी पास हो जाएगा, लेआउट भी बनेगा और फंड भी सैंक्शन होगा और 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं। मतलब ये उम्मीद लगाएं कि अगले साल जब हम यहाँ पर ये जो हमारा त्यौहार है, ये एक फेस्टिवल के तौर पे हम मनाते हैं, मराठा शौर्य दिवस है ये, तो अगली बार यहाँ पर वो चीज़ें मतलब ये 100% FNF फुल एंड फाइनल नहीं मिलेगा, तो इन प्रोसेस में ज़रूर मिलेगा। 100% है कि ये काम शुरू हुआ रहेगा आपको यहाँ अगले शौर्य दिवस पर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करूँगा, जब मराठे 2000 किलोमीटर आके यहाँ लड़े थे तो अकेले अपने दम पर नहीं आए थे, सबके साथ से आए थे, और सबके साथ की वजह से यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। और लोकल लोगों के सहयोग के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये बात करूँगा कि जितने लोग हैं, कोई भी समाज के हो, ये मराठा लोग मना रहे त्यौहार, लेकिन ये त्यौहार मराठों का ऐसा मत समझो। ये सारे मिलके जितने लोग शहीद हुए, अभी हमारे थोड़ी देर पहले उगराखेड़ी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे भी पूर्वज इस युद्ध में शहीद हुए हैं। तो हम कोई जातिवाद की ना करते हुए सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि इस 14 जनवरी के प्रोग्राम में आए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और क्या कुछ तैयारियां बाकी हैं? बहुत सारी तैयारियां हो चुकी है। महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनको रोड धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था की गई है, और जो कुछ लोग आएंगे, भवानी मंदिर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी नीति, वहाँ पे सुबह 8 बजे आरती होगी, और आरती करके जिसको नगर प्रदक्षिणा बोलते हैं, वहाँ से वो 500 लोग चल के इस जगह पे आएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जी का 12 बजे के आसपास का आगमन है। तब तक हमारे कमेटी के लोग ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं कि जो महाराष्ट्रियन कल्चर दिखाएंगे, जैसे तलवारबाजी कहते हैं, जैसे मलखाम होता है, वो चीज़ें सारी रखी हुई है जिसमें महाराष्ट्रियन कल्चर हो। अच्छा, एक मुझे याद है, मैं कोरोना काल से पहले भी मैं यहाँ पर आया था और मैंने अपनी न्यूज़ कवरिंग की थी, तो महाराष्ट्र से कुछ साइकिल पर आते थे। क्या आपकी बार भी इस प्रकार का कुछ है? पानीपत जोड़ो यात्रा करके उस संगठन का नाम है। संदीप महीन जी है जो अगुवाई करते हैं, और वो 2016 से हर साल यहाँ पे आते हैं। लगभग 150 से 200 बंदे होते हैं। महाराष्ट्र से यहाँ तक वो मोटरसाइकिल से आते हैं, और इस साल वो अलग कर रहे हैं। यहाँ से एक मशाल जलाएंगे जो राज्यपाल साहब जलाएंगे, वो मशाल चल के रायगढ़ तक, शिवनेरी तक जाएगी। अच्छा, कितने लोगों की आने की क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? हमें यहाँ पे 8 से 10,000 लोगों आने की उम्मीद करते हैं। कोई लिखना चाहो डिस्क्रिप्शन दे देना। मैं आपसे बात चला लेता हूँ, जैसे ऑफ कैमरा में बात हो रही थी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पर बात हो गई है, तो उम्मीद लगाएं कि यहाँ की स्थिति पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। शौर्य स्मारक समिति एक लोगों की समिति है। इसके द्वारा जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना होता है वो तो हम जरूर बना रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है।
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट से काम करवाना हो तो उतना भी आसान नहीं होता कभी भी। इसमें लोग, समितियाँ, आप माध्यम भी हो, आप भी यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाओगे, उसके भी द्वारा कुछ प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब जुड़ेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगले 6 महीने के भीतर इसका काम शुरू हो जाएगा, जो चीज़ें अभी बोली गई है। और इस नेक्स्ट ईयर में जो हमारा प्रोग्राम होगा तब वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो अब इन चीज़ों को लेकर हम अब भविष्य में ही बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ उन चीज़ों पर अमल लाया गया है, क्या कुछ नहीं लाया गया है, क्या ये बातें, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि इन बातों में, इन दावों में कितना दम है। तो एक बार फिर से मैं यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो ये वीडियो मेरे लिए नहीं, चैनल के लिए नहीं, ये वीडियो उन जो हमारे वीर योद्धाओं ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर 14 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, क्योंकि एक बार फिर से याद है वो ताज़ा होने वाली हैं। जो मराठे हैं उनका एक बार फिर से झांकियों के तौर पर जो दृश्य हम लोग देख पाएंगे। और मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से